बाहर देखना बाहर देखना मुस्टिक छोड़। तो ताई जी पूछ रही कहाँ जा रहे, मैंने कहा बाहर देखने जा रहा हूँ। तो ताई जी बोल रही इन दो को मत ले जा। यहाँ पर हमें संजू की माँ जी दिखाई दी। संजू पीछे देख, तेरी माँ पहचान रहा अपनी माँ को? ठीक है, घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, रो तो नहीं रही? लड़की छोड़ के भूख मर गई तेरी। तो ठीक सामने वाले फील्ड पे हो रहा है देवता का कार्यक्रम। अलग अलग प्रकार के देवताओं की टोली वहाँ पर नृत्य कर रही है। तो अक्सर जब मेले में आते तो भाई साहब भूख बहुत ज्यादा लगती है भाई। तो देखिए जी इतनी ज्यादा मात्रा में भीड़ है, सबका स्नान दूर से होने लग गया है। ओ भाई उस रात से आप हम रीक है। चलो ठीक है, भाई साहब के साथ आधे घंटे खूब गप्पे मार दिए। ठीक है भाई, तो आइए जी नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और फिर से मौसम की बात किया तो बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। और बाकी ठीक सामने देखिए सूर्यदेव यहाँ तक आ गए हैं। और गौशाला की तरफ की बात करें तो बहुत ज्यादा चमकदार धूप लगी हुई है। तो मधुली और उसके बच्चे को अंदर रखा हुआ है। तो अभी आप देख रहे होंगे मेरी ये टी शर्ट जल रखी है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ महीने पहले ठीक ऊपर ताऊ लोगों की गौशाला है, तो उसमें आग लगी थी। तो उस गौशाला की आग बुझाते बुझाते मैं भी थोड़ा हल्का फुल्का झुलस गया था, लेकिन बाल बचा। तो ये टी शर्ट तो काम की नहीं रही, लेकिन इसको मैं घर में पहन ही लेता हूँ। ठीक है यार, याद तो रहेगी कि इतनी मेहनत की थी। फिर खैर चलो आगे, अब पहले टी शर्ट चेंज करता हूँ, फिर संजू आ रहा है, फिर हम निकलते हैं यहाँ से रवि के घर में। और माँ तो यहाँ है नहीं, माँ तो जा रही घास के लिए, अनीता जा रही स्कूल। तो फिर मैं भी हूँ कूल। वाह, तू कहाँ से आ रहा भाई? घर आ गया? चल ठीक है। सीधे उसके नीचे है, इतनी गर्मी लग रही है उसको आज। चलो भाई, शेरों को गर्मी लग रही तो मस्त करके बैठ गया उसके नीचे। इसका फिक्स नहीं होता है, कई बार कहीं चले जाते हैं, कई बार एक दिन बाद आता है, लेकिन कई बार अचानक से फिर वापस आ जाता है। ठीक है, इसका भी सीन आजकल घूम ही रहा है बेचारा। चलो भाई, गांव में सिर्फ मैं और संजू ही बचे हैं जो गांव में थोड़ा घूम रहे हैं, यानी कि लड़कों में। अरे नहीं बड़ी बच्चे का मतलब बच्चे, अरे बच्चे नहीं बच्चे। ताई जी ने जैसे सुना बच्चे, हमने क्या खाया बोला, हम भी तो बच रखे हैं। अरे मैंने बच्चे बोला, बच्चे। हाँ, वो थोड़ा वो चाप है, आधा चाय लगाना भूल गया ना मैं। चले भाई, हम भी बच्चे थे यार पहले यार। भाई इन्हीं गलियों में तो खेल खेल के बड़े हुए हम, और जब तक हमारे बच्चे नहीं हुए, शादी नहीं हुई, तब तक तो बच्चे हम। दाढ़ी थोड़ी आ गई यार, पता नहीं कैसे आई। देखो उम्र को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अपना अंदर जो बालकपन होता है उसको तो हम रोक सकते हैं। क्यों? उसको अपने अंदर जिंदा रखेंगे भाई। चलो भाई, ठीक सामने जब मैं अपनी वीडियो के इंट्रो में दिखाता हूँ तो ड्रोन शॉट के माध्यम से ठीक हमारे गाँव का माँ दुर्गा का मंदिर यहाँ पे है। और मंदिर जहाँ जहाँ भी होते हैं ना, वहाँ अपने आप पॉजिटिव एनर्जी आती है भाई शरीर में। डर नहीं लगता। अब तो इंसान को देख के डर लग रहा, लेकिन भूतों को देख के नहीं लग रहा। बाकी भाई साहब हर जगह आपको देखो कद्दू लौकी की बेल दिखाई देगी। भाई साहब जब से भाई साहब का परिवार गया ना, तब से सोना तो है भाई यहाँ। वो तो आजकल थोड़ा रबी है, इस वजह से यहाँ सफाई। बाकी रवि भाई अंदर सो रखे हैं। पढ़ाई वो कुछ दिन पहले कर रहे थे, जब तक एलटी का पेपर नहीं था। अब हम अंदर जा सकते हैं। चलो भाई, अंदर आते ही यहाँ देखो भाई साहब ने तो पैकिंग कर रही, पता नहीं कौन सा देश जा रहा है यार। रगी ज्यादा नहीं, फिजिक्स तो ज्यादा पैक कर रखी। कपड़े कुपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, और बाकी मोबाइल चार्ज करने का सारा यहाँ पे रखा हुआ है। और बाकी खुद कहाँ है भाई साहब? भाई साहब थोड़ा तपस्या में लीन है, जब पूजा कर लेंगे उसके बाद उनसे मिलाते हैं आपको। हम सोच रहे सो रखे हैं, लेकिन नहीं यार, वो लीन है तपस्या में। तो चलिए जी, समय अभी दिन की 12:30 बज रही है, और रवि भाई के घर में खूब गप्पे मार दी। अब यहाँ से हमारे घर के लिए चल रहे हैं, और हमारा अभी प्लान बना है यहाँ से मुस्टिक छोड़ गाँव जाने का, क्योंकि वहाँ हरि महाराज है, उनका आज मेला चलता है बल। तो चले आज हम भी उसमें शामिल होते हैं। मैं कभी लाइफ में गया नहीं वहाँ। हाँ भाई, तुम भी चल रहे हो? हम तो तुम्हें जहन्नुम तक भी ले जाएंगे। चलो भाई, ऐसे मित्र पाए हैं ना जो जहन्नुम तक जाने के लिए भी तैयार है। और जहन्नुम का मतलब नर्क होता है भाई साहब, स्वर्ग तो इनको कभी नहीं मिलेगा, नर्क जा सकते हैं हम। चलो फिर फटाफट यहाँ से हमारे घर चलते हैं, मैं भी तैयार हूँ, तो फिर निकलते हैं यहाँ से। और जो मुस्टिक छोड़ की यहाँ से दूरी है लगभग 35 किलोमीटर है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से अब। बाकी भाई जहाँ भी पहाड़ों में मात्र शक्ति दिखाई देगी, फालतू तो बैठी नहीं रहेगी। और ठीक उसी रास्ते पे चल रही है अभी, जहाँ कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था पूरा रास्ता। और वहाँ पे एक जो चीड़ का पेड़ वो खत्म हो रखा है। बाकी आज हम जिस गाड़ी पे सफर करेंगे, ठीक सामने पे देखिए ये है जेपी भाई की सेंट्रो कार, इसी को ले जाएंगे आज। और किसी ने आज की वीडियो में कमेंट किया था जो रवि भाई है वो जेपी भाई की तरह दिखते हैं, और उनकी वॉइस भी मैच होती है। क्या बोल, उनके सगे भाई हैं? बिल्कुल, ये उनके सगे भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो भाई, दिन की 1 बजने वाली, और फाइनली हम भी निकल रहे हैं यहाँ से मुस्टिक छोड़ के लिए। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। प्लान तो हमारा एकदम अचानक से बना। मैं तो रवि भाई के यहाँ थोड़ा गपोड़े मारने गया था, लेकिन वहाँ से थोड़ा सदविचार आएगी। चलो थोड़ा देवता के कार्य भी देख लेते हैं। बाकी मुस्टिक छोड़ से पहले एक फोर्ड गांव पड़ता है, जहाँ जेपी भाई का क्लिनिक है। तो थोड़ा जेपी भाई की क्लिनिक पे भी जाएंगे, क्यों रवि भाई कुछ भाई साहब के पास सामान देंगे। चलो, लेकिन ये काम हमें फटाफट करना है भाई।
चलो भाई, स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो गई है और बाकी आज काफी समय बाद जेपी भाई की कार को चलाने का सौभाग्य मिला है। और एक चीज बता देता हूँ कि कार चलाना मैं सन 2009 में सीख गया था। तो पिताजी ने सिखाई थी किसी जमाने। तो पहले पिताजी के पास एक कार थी बहुत पहले, लेकिन समय ऐसा आया कि कार भी बेचनी पड़ी। बहुत सारी चीजें हमारे घर में हुई। बोलते ना, समय एक जैसा नहीं होता है। चलिए आज फिर जेपी भाई की कार है तो ये भी अपनी कार है, इसको चलाते हैं अब। और यहाँ पर हमें संजू की माँ जी दिखाई दी। संजू पीछे देख, तेरी माँ। हाँ, पहचान रहा अपनी माँ को? तब ठीक है। भाभी जी भी घास के ले जा रहे हैं अभी। भागो भागो भागो, जैसी भी देख के हर कोई भाग रहा भाई। चलो भाई, अनीता भी आगे। तो अनीता मैं जा रहा हूँ कहीं, ठीक है? पाँव में नहीं, पाँव में तो मैं अभी जा रहा हूँ। मैं परदेश जा रहा हूँ अब, ठीक है? घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। रो तो नहीं रही, ठीक है? अरे रो मत, नहीं जा रहा मैं कहीं। अभी आगे मैं शाम को, ठीक है? शाम को आ गया मैं। वो जा रहा हूँ मैं, मुश्किल छोड़ जा रहा हूँ, ठीक है? चल ठीक है फिर, ठीक है बाय। बाहर देखना मुश्किल छोड़। तो ताई जी पूछ रही कहाँ जा रहे? मैंने कहा बाहर देखने जा रहा हूँ। तो ताई जी बोल रही इन दो को मत ले जा बल। अरे या तो लड़की मेरे को पसंद करेगी, इन दो को करेगी। तू कहाँ जा रही? जा घर। अबे ये तो तू घर जा। आगे मैं शाम को आई, रोने लगी मेरे को ले जाओ बल। चल आगे मतलब, ठीक है? ठीक है ठीक है। चलो भाई, ताई लोगों ने बोला कि 3 ने जाते लड़की देखने। तो मैंने बोला या मुझे पसंद करेगी, इन दो को करेगी। क्यों भाई? लड़की नहीं छोड़ेंगे, उसको अपने गाँव ला के रखेंगे। चलो निकलते हैं यहाँ से अब। चलो भाई, काफी मजा आ रहा है और अब हम चौरंगी खाल पहुंचने वाले हैं। और बाकी इस एरिया में पूरे बांध के पेड़ है भाई। अब लगाओ कार के अंदर इतनी ठंड लग रही है, तो बाइक पे आएंगे तो भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ जून के महीने भी ठंडी हवाएं चलती है। और ठीक सामने आ गया चौरंगी खाल। और जो चौरंगी खाल की ऊंचाई है वो समुद्र तल से 2310 मीटर है। तो चलो भाई, अमूल दूध पीता है इंडिया, ये वाली गाय दिख गई आज। हेलो गाय माँ, क्या हाल है? बढ़िया, स्वास्थ्य पानी ठीक? चलो भाई, फाइनली हम पहुंच गए फोर्ट गांव में। और बाकी ठीक सामने पे देखो, ये हमारे भ्राताश्री यानी कि जेपी भाई की क्लिनिक। तो दिन की 2 बज गए और फाइनली हम पहुंच गए फोर्ट गांव में। बाकी यहाँ हमें अखिल भुला मिला। हाँ बोला, क्या? अरे प्रणाम यार, प्रणाम। कैमरे के आगे बिल्कुल पाँव में पड़ता है मेरा भुला। ठीक है, बढ़िया। भुला ने भाई से दवाई ले गए हैं। किसी दवाई? बुखार की मेरी। बुखार की? भूख बढ़ाने की? बुखार है। लड़की छोड़ के भूख मर गई तेरी? लड़की पीछे नहीं पड़ते हैं। अच्छा, लड़की तेरे पीछे? लड़के हमारे पीछे। ए भाग भाग भाग, शाबाश। ये खतरनाक है भाई। ये देखो यहाँ सामने पे टोपी वाले पंडित जी। क्या हाल है पंडित जी? बढ़िया। टंसा, यहाँ क्यों आए हो? जवान होने का इंजेक्शन लगाने? जवान होने का? सही है, सही है, होना चाहिए जवान। हाँ सही है। ओह भाई जी प्रणाम, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद दिखते हो यार। तो ये हमारे जेपी भाई, दर्शन कर लो भाई ढंग से। भाई मेरे नहीं, आपके दर्शन बड़ी मुश्किल से हुए। सावन खत्म होके माना। सावन में नहीं मिलता ना मैं किसी से। भाई जी इनको बस जवान होने का इंजेक्शन लगाओ जरा। हाँ, एक बार इनका पैर जला है, दिखाने आए मेरे को, बस दवाई नहीं लेके खुद लगाई, पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल 3 साल में ठीक हो। 3 साल में? सही है, सही है। तो बाकी भ्राताश्री से तो मुलाकात हो गई। बाकी यहाँ से हम जा रहे हैं मुस्टिक सोर। जो सामान रवि भाई ने लाया था वो भाई साहब के पास दे दिया है। और जब मुस्टिक सोर से वापस आएंगे तो उस समय हम भाई को मिलेंगे यहाँ पे। अभी वहाँ जाते क्योंकि वहाँ देवता का कार्यक्रम शुरू हो गया है। और देखो भाई, दिन में यहाँ बिल्कुल सुनसान हो रखा है, यानी कि बहुत कम दुकान खुली है। अक्सर दुकानें बंद दिखाई दे रही है। चलो भाई, एक बार फिर से चलते हैं धन्नो पे, यहाँ से मुस्टिक सोर के लिए। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी फोर्ट गांव से 7-8 किलोमीटर आगे आ गए हैं। और अभी हमें ठीक उस वाली धार पे जाना है। ठीक सामने पे देखिए, ये है मुस्टिक सोर। और ये देखिए, ये है वहाँ का फील्ड। हमें इसी जगह पे जाना है। तो यहीं पे देवता का कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। तो ठीक अभी वहीं जाना है हमें। यहाँ से आगे होते हुए पूरी रोड को पार करते हुए और वहाँ से फिर ऊपर चढ़ाई, तब पहुँचेंगे वहाँ। चलिए चलते हैं। तो ठीक सामने पे देखिए जी, हमें यहाँ पे जाना। और देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है वहाँ। चलिए जी, फाइनली हम मुस्टिक सोर के पास पहुँच गए हैं। और बाकी आगे तो बहुत भीड़ है, इसीलिए कार को हमने यहीं पे खड़ा कर दिया है। बाकी चलिए जी, चलते हैं आगे। बाकी ठीक सामने उस फील्ड पे बज रहे हैं हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक ढोल दमाऊ। तो चलिए जी, बोलते हैं ना, नई जगह जाने से नया एहसास होता है। देखते हैं यहाँ कैसा होता है। मैं पहली बार आ रहा हूँ जिंदगी में। तो ठीक सामने वाले फील्ड पे हो रहा है देवता का कार्यक्रम। और बाकी ये है यहाँ का राजकीय इंटर कॉलेज। और बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है भाई, जितना मैंने सोचा नहीं था। तो यहाँ भी लोग दूर दूर से आते हैं। ज्यादातर यहाँ उत्तरकाशी शहर से लोग आते हैं। तो
चलिए जी फाइनली हम फील्ड के पास पहुंच गए हैं। तो अभी तो यहाँ उत्तराखंड के पारंपरिक ढोल डमाव बाजे बज रहे हैं और लोग अपने पौराणिक संस्कृति में डांस कर रहे हैं। तो ठीक यहाँ जो मेला चल रहा है ये श्री हरि महाराज जी का है और बाकी ये हमेशा 7 गति भादों के दिन होता है। अलग अलग प्रकार के देवताओं की टोली वहाँ पर नृत्य कर रही है और साथ में हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल डमाव बाजे बज रहे हैं। तो देखिए जी धीरे धीरे यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है और बाकी काफी अच्छा लग रहा है कि उत्तराखंड का पारंपरिक ढोल डमाव बज रहा है, लोग अपना सांस्कृतिक नृत्य कर रहे हैं उसमें। बाकी ठीक सामने चल रहा है कार्यक्रम और फील्ड के यहाँ पे 1-2 दुकान लगी हुई है, तो यहाँ पे तो पकौड़ी बनाई जा रही है और ठीक सामने पे पानी पूरी बेची जा रही है। तो अक्सर जब मेले में आते तो भाई साहब भूख बहुत ज्यादा लगती है भाई, चाहे घर से खाना खा के भी आ रखे, क्यों? क्योंकि मेले की पकौड़ी हो या कुछ भी खाने का स्वाद ही अलग होता है, क्यों? बाकी हमने भी थोड़ा पकौड़ी खरीद लिया और मस्त करके तीनों लोग इसको खा रहे हैं। और बाकी देखिए जी कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है, आधा से ज्यादा फील्ड लगभग पूरा भर चुका है। तो बाकी ठीक सामने पे देखिए अभी तक देवताओं की डोली ने वहाँ पे नृत्य किया। बाकी ठीक अब यहाँ पर ये सामने जो थात है इसके ऊपर देवता बैठेंगे और अब दूध से स्नान करेंगे। ठीक है, जो पत्थर है इसको हम अपनी लोकल भाषा में थात बोलते हैं। तो देखिए जी इतनी ज्यादा मात्रा में भीड़ है, तो इसीलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। आज भी लोग दूर दूर से देव कार्य में आते हैं और हर कोई भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपने घर चले जाते हैं। तो चलिए जी सारी भीड़ जो है वो इधर साइड आने लग गई है। तो बाकी चलिए जी अब देवास आने वाला है और बाकी इसके बाद जो होगा वो होगा दूध से स्नान। तो ठीक सामने देखिए जी ढोल पे भी देवास आ गया और सभी लोग सीटी मार रहे हैं। तो दरअसल यहाँ सीटी ज़्यादा मारनी पड़ती है, तो जितनी सीटी मारोगे उतना ज़्यादा देवास आता है। तो ठीक सामने देखिए जो 3-4 लोग हैं जिन्होंने धोती पहन रखी है, तो ये देवता के पशुआ हैं, तो इन्हीं पे देवता अवतरित होंगे। तो समय अभी शाम की 5 बज रही है, तो थोड़ी देर में लगभग ये भी कार्यक्रम समापन होने वाला है। जैसे ही पशुआ दूध से नहाएंगे उसके बाद ये कार्य समापन हो जाएगा। तो ठीक सामने पे देखिए जितने भी देवता के पशुआ हैं सबका स्नान दूध से होने लग गया है। ओ भाई साहब, ओ भाई, तो चलिए जी जो हरि महाराज का जो मेला है उसका समापन हो गया है। वैसे इसको बोला जाता है दुधगाडू फुलोई मेला और ये हर साल 7 गति भादों के महीने यहाँ मनाया जाता है। और बाकी मौसम भी लगभग पूरा पैक हो गया, यानी कि ठीक ठाक बारिश होने वाली है। और आज अच्छी बात है कि हमारे पास कार है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो चाह रहे हैं कि आज ठीक ठाक बारिश हो जाए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अब देखो हमारे साथ एक बाघ है, वो बोल रहे एक दूसरा बाघ मिल जाता बोल तो मजा आ जाता है। एक लोमड़ी भी है। नहीं बाघ है भाई, तो ये बाघ चलो खैर हमारे बीच में मजाक मस्ती चलती रहती है। अब यहाँ से जल्दी घर निकलते हैं। हम रीक है, देखो हमें रीक की उपाधि मिल गई। टेडी बियर देखो जिस हिसाब से मेरी पर्सनैलिटी है कुछ भी बोल सकते हैं। अगर मैं सिंगल ऐसा पतला होता तो तब तो कुछ भी बोलो शर्म लगती है, लेकिन हेल्थ इंसान को कुछ भी बोलो अच्छा ही लगता है। क्यों रवि भाई? हाल फिलहाल में तुम्हारा ड्राइवर हूँ। अब कार को निकालते हैं, पीछे स्कूटी लगी हुई और आगे भी ठीक ठाक बाइक लगी हुई है, अब निकालनी तो पड़ेगी। तो देखिए जी इतनी सारी गाड़ियाँ आ रखी है और मुझे इतना भरोसा नहीं था कि इस मेले में इतनी भीड़ होती है। एक्चुअली मैं लाइफ में पहली बार आया, हम तीनों पहली बार आए यहाँ। बहुत फेमस मेला है भाई ये, इसको बोलते हैं दुधगाडू फुलोई मेला और बहुत पौराणिक मेला है भाई ये। हर साल
सात गति भादों के महीने यहाँ मनाया जाता है। अब तो अगर हरि महाराज की कृपा रही तो हर साल आऊंगा यहाँ। चलो भाई, हमने तो सोचा था कि हरि महाराज जी के मेले को अटेंड करने के बाद हम फिर से फोर्ड गांव में जाएंगे और जेपी भाई के दर्शन करेंगे, लेकिन जेपी भाई तो खुद आ गए हमारे दर्शन करने। तो एक्चुअली भाई साहब की छुट्टी हो गई अभी और भाई साहब अभी जा रहे हैं उत्तरकाशी, क्योंकि भाई साहब की फैमिली उत्तरकाशी रहती है और इनकी कार हमारे हवाले आजकल। ठीक, ये वाली कार जो हमारे सुख दुख में काम आती है। चलो ठीक है, भाई साहब के साथ आधे घंटे खूब गप्पे मार दिए। ठीक है भाई जी, हैं अब तो भाई जी खुद हमसे बोर हो गए होंगे नहीं? हाँ यार, इतनी देर कौन मारता है। चलो ठीक है फिर, गप्पे खत्म हो गए हमारे। सब तो खत्म कर भाई, टाटा कर। एक आतन का कल छोड़ दे एक बार। हाँ चल ठीक है। तो समय अभी शाम की 6:15 बज रही है। तो अभी हम चौरंगी खाल के ऊपर पहुंच गए हैं और ठीक सामने पे देखिए ये है चौरंगी नाथ देवता जी का मंदिर और इन्हीं के नाम से जगह का नाम है चौरंगी खाल। और यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा मौसम है भाई, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बांज ब्रांच के पेड़ हैं। तो थोड़ा गर्मा गर्म पराठे खाते हैं फिर निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि आज दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया। बाकी चलिए जी, गर्मा गर्म पराठे और छोले आ गए हैं और बाकी मेरे दो मित्र मस्त करके बैठ रहे हैं। बैठो भाई वीआईपी हो, बैठो बैठो, शाबाश। चलिए जी, गर्मा गर्म पराठे भी खा लिए और गर्मा गर्म चाय भी पी ली है। तो ये दो तो लगे हैं अभी चाय पीने पे, तो बाकी फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, क्योंकि ठीक हमने अभी नीचे की साइड जाना है। तो वहाँ देखो पूरी तरीके से कोहरा छाने लग गया है। तो देखिए जी, चौरंगी खाल के ऊपर इतना ठंडा है अभी कि आग सेकने का मन कर रहा है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से अब घर के लिए।